आगे बढ़ते हैं। अब आज के जानकार की से बातचीत करते हैं। पारस बोथरा हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला सवाल, मार्केट पर अभी फिलहाल आपका क्या आउटलुक है और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आज के लिए ट्रेडर्स को? मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड है। हालांकि कल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से मार्केट मूव किया है, लेकिन ये 6350 का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा बैरियर सा हो रखा है मार्केट के लिए। तो प्रोबेबली मार्केट वेट कर रहा है कि रिजल्ट सीजन पूरे आउट हो जाए, उसके बाद टू असेस एंड टेक ए ट्रेंड फॉरवर्ड। सो हालांकि अंडरलाइंग टोन अभी बुलिश ही है और जितने रिजल्ट्स भी आए हैं दे आर मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स के रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद मार्केट एक कंक्रीट स्टेप ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा ये 6350 का जो बैरियर है, थ्रेशोल्ड है, उसको ब्रेक करने में। तो बैंक्स के नतीजे आने के बाद मार्केट एक डिसाइसिव ट्रेंड लेगा। अदरवाइज 6350 अपसाइड और 6150 लगभग डाउन साइड, ये एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। सो हालांकि अभी अपर एंड पे पहुंच रहा है, तो वन शुड बी कॉशियस अबाउट इट। जी, तो एक दायरे में ही कारोबार कर सकता है अगर हम आज की बात करें मार्केट की। और जो सपोर्ट देख रहे हैं पारस, वो 6250 के आसपास दे रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं 6250 का। और जिस तरह से बताया कि अभी रिजर्व सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब मार्केट शायद रिजर्व सीजन के बाद कोई यहाँ से दिशा लेने की कोशिश करे। आगे बढ़ते हैं, अब स्टॉक्स पे से होकर बात कर लेते हैं। पारस, आज के लिए पहली कॉल आपने क्या चुनी है? पहला स्टॉक मैं यूपीएल लिमिटेड लूंगा। ये एक एग्री बिजनेस में है कंपनी और काफ़ी अच्छा कर रही है। लास्ट कपल ऑफ इयर्स में काफ़ी बहुत सारे एक्विजिशंस किए जो कि अभी स्टेबलाइज हो गए हैं उसके परफॉर्मेंसेस। और हम लोगों का ये मानना है कि आगे जाके ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी अब यहाँ से कंसिस्टेंटली, और इसका पूरा ग्लोबल प्रेजेंस भी है। तो आउटवर्ड फेसिंग बिजनेस है ये, और एग्री बिजनेस वी आर क्वाइट बुलिश ऑन दिस बिजनेस। और वैल्यूएशन फ्रंट से भी देखते हैं तो 9.5 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ये अभी ट्रेड कर रही है। तो ये आज के लिए बाई है विद स्टॉप लॉस ऑफ 212 एंड टारगेट ऑफ 230। तो यूनाइटेड फास्फोरस आज के लिए आप खरीदारी करनी है आपको इस शेयर में। 230 का आपको लक्ष्य रखना है, 212 का स्टॉप लॉस में। कल हमने देखा था कि डे हाई के आसपास, हालांकि लाल निशान में क्लोज हुआ, लेकिन डे हाई के आसपास ही काउंटर बंद हुआ 216 रुपए 35 पैसे के स्तर पर। तो पहला शेयर आज पारस की ओर से यूनाइटेड फास्फोरस का है, जहां आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है विद टारगेट ऑफ 230 रुपीज। अगली कॉल क्या चुनी है आपने? अगली कॉल मैं इक्लक्स सर्विसेज लूंगा। आईटी स्पेस जैसे कि अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इक्लक्स भी इसमें से एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स आप देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो या फिर डिविडेंड पे आउट देखो, जो कि सबसे हाई है इन मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज में। तो ये कंपनी प्रोबेबली अभी 11 साढ़े 11 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रही है। इजीली ये 13-14 टाइम्स ट्रेड कर सकती है, जिस हिसाब का ये डिविडेंड पे आउट रेशियो देती है उसके कारण, या फिर इसके रिजल्ट जितने कंसिस्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि ये 1140 का स्टॉप लॉस और 1300 रुपया का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। और कोई होल्ड करता है तो इसमें सीरियस आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। तो आउट परफॉर्म कर सकता है इक्लक्स सर्विसेज का शेयर। खरीदारी करनी है आपको यहाँ। 1300 रुपए का टारगेट आपको सजेस्ट किया गया है, 1140 का स्टॉप लॉस। कल करीब करीब 6.25% की मजबूती के साथ डे हाई के आसपास काउंटर की क्लोजिंग रही थी। पारस, 1300 का आपने लक्ष्य दिया है, इंट्राडे में ये अचीव होने की गुंजाइश है या फिर एक से दो ट्रेडिंग सेशंस लग सकते हैं? इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 12% का टारगेट होता है, तो मैं 12% का टारगेट लिया हूं। हालांकि ये 5-6% जनरली दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि कंपनीज मूव करती है। तो 12% इज ए वेरी बिग टास्क टू अचीव विद इन ए डे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2-3 दिन में ये लक्ष्य इजीली अचीव किया जा सकता है अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा आईटी कंपनीज में। तो जी, तो 2 से 3 सेशंस में ये लक्ष्य अचीव हो सकता है। 1300 रुपए का टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किया गया है आपको। आज भी आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अगली कॉल क्या है आपकी ओर से? अगली कॉल मैं भारत फोर्ज लूंगा। रीजन बीइंग ये कंसिस्टेंटली हायर प्राइसेस दिखा रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है इसका। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 342 का स्टॉप लॉस और 355 का टारगेट इसमें लिया जा सकता है। जी, तो भारत फोर्ज अगला शेयर है पारस की ओर से। 355 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी, 342 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आखिरी आधे घंटे में हमने देखा था काफी अच्छी बढ़त शेयर में देखने को मिलती है और डे हाई के आसपास बंद हुआ करीब करीब 2% की मजबूत साथ 346 के स्तर पर। पोजिशनल व्यू क्या है आपका इस स्टॉक पर?
ट्रेंड इसका कंसिस्टेंटली अप है, तो मैं ये मानूंगा कि अगर पोजीशन लिया जाता है यहाँ पे और ये टारगेट हिट करता है तो स्टॉप लॉस रिवाइज किया जा सकता है और इस ट्रेंड को राइड किया जा सकता है। जी, तो भारत फोर्ज इंट्राडे में आपको खरीदारी करनी है और जिस तरह से बताया पारस ने कि ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, आप पोजिशनल ट्रेड्स भी इनिशिएट कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को विद स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। अगली कॉल क्या है आपकी ओर से आज के लिए? अगली कॉल मैं हिंजिंक लूंगा। जैसे कि आज न्यूज़पेपर्स में भी न्यूज़ है कि बैल्को का डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया गया है, तो ये जो ऑक्शन प्राइसेस होंगे बैल्को के, तो वो काफ़ी हायर प्राइसेस होंगे, प्रोबेबली 145 150 ये लक्ष्य मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फॉर द टाइमिंग आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस 130 का होगा और 140 का टारगेट मैं लूंगा इसमें। तो हिंदुस्तान सिंह चौथी कॉल है पारस की ओर से, खरीदारी करनी है आपको इस शेयर में 140 का आप लक्ष्य रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 130 रुपए का। कल भी आखिरी मिनटों में सडन स्पाइक के साथ डे हाई पर ही काउंटर बंद हुआ था 133 के स्तर पर। आज भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है, करीब करीब 2.5% की मजबूती कल इस शेयर में देखने को मिली थी और आज भी आप 140 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 130 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 4 कॉल्स बता चुके हैं ऑलरेडी पारस, 5वीं कॉल इनकी बची, इस पर हम बातचीत करेंगे लेकिन रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो आज के ट्रेड गुरु से भी आपको मिलवाएंगे और अपने चुनिंदा मनी एक्सप्रेस शेयर भी बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फास्ट मनी। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। पारस बोथरा मौजूद है हमारे साथ, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। ब्रेक में जाने से पहले 4 कॉल्स बता चुके हैं पारस, अब आखिरी कॉल की बात कर लेते हैं। लास्ट कॉल आज के लिए क्या चुनी है आपने? लास्ट कॉल मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स लूंगा। ये कुछ एक दिनों से करेक्शन करके कल इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो मैं ये मानता हूं कि ये अच्छा सपोर्ट लेवल होगा जहां पे यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है। तो 114 का स्टॉप लॉस और 122 का टारगेट इस स्टॉक में लिया जा सकता है आज के लिए। बिल्कुल पारस, कल के सेशन को अगर हम निकाल दे तो हमने देखा था कि पिछले कई सेशन से लगातार कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही थी। कल कुछ पुल बैक स्टॉक में देखने को मिला। अगर 122 तक के लेवल्स अचीव होते हैं तो आपको लगता है इसके बियॉन्ड भी जाने की संभावना है? हाँ, ये काफी अच्छा एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक है और कैपिटल गुड्स में मैं ये मानता हूँ कि अभी काफी बड़ी रैली देखने को मिली नहीं है और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैपिटल गुड्स सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल डिटोरिएशन इस काफी कुछ एक क्वार्टर्स में इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा डिप्रेस देखने को मिले हैं, तो ये प्राइसेस लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। तो कैपिटल गुड्स सेगमेंट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक हम लोगों का बहुत अच्छा पिक माना जाता है और मैं ये मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया जा सकता है। तो 5वां शेयर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 122 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करें, 114 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 5 कॉल्स बताई हैं पारस से, फटाफट से इनके 5 स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां आपको पोजीशंस क्रिएट करनी है। यूनाइटेड फास्फोरस पहला शेयर चिरोने 230 का आपको लक्ष्य रखना है, 212 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इक्लर्क्स सर्विसेज 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 2 से 3 सेशंस में टारगेट अचीव हो सकता है। 1140 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। भारत फोर्ज 355 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 342 का स्टॉप लॉस रखिए। हिंदुस्तान जिंक 140 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और 5वां शेयर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 122 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका शो में शामिल होने के लिए, अपने कॉज व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं ट्रेड गुरु का।